यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स मैं हूं समीर चौधरी, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट। और गाइस ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं हम सबके प्यारे से यूट्यूब चैनल गाइस, जिसका नाम है सेमिकॉन क्लासेस। गाइस यू नो सेमिकॉन क्लासेस इज द इकोनॉमिक्स लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गाइस आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और गाइस जितने भी हम बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं, जो भी गाइस हम लोग आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं गाइस आपको, गाइस वो हम करते रहते हैं। एंड गाइस अ वेरी थैंक यू फ्रॉम आवर टीम गाइस, क्योंकि गाइस सेमिकॉन को आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सेमिकॉन के हर एक बैच को आपने सपोर्ट किया, क्योंकि गाइस जितना आप लोग हमें सपोर्ट करते हो गाइस, हम लोग डेली बेसिस पर ग्रोथ करते हैं एंड डेली बेसिस पे हम लोग कुछ नया करने का सोचते हैं। गाइस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है गाइस, जिसकी वजह से सेमिकॉन की ग्रोथ बहुत 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 अच्छी हो रही है। एंड गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गाइस सेमिकॉन से जुड़े हैं गाइस। गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड्स बढ़े हैं, हमारे हमारे ज्वाइनिंग्स बैचेस ज्वाइनिंग्स बढ़े हैं गाइस। स्टूडेंट का हमसे गैदरिंग बढ़ी है गाइस, कांटेक्ट बढ़ा है गाइस, स्टूडेंट का ट्रस्ट बढ़ा है हम लोगों पर गाइस। हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड नो डाउट गाइस उसके बाद में गाइस जो हमारा सिलेक्शन रेट है गाइस, वो बहुत 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 अच्छा हुआ है। इवन IGIDR में बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं हमारे गाइस, ISI में बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं, गोखले में बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं, MSc में बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। गाइस जितने भी इंडिया के एंट्रेंस में 2021 के एंट्रेंस हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं गाइस, बहुत 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 अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। यानी गाइस स्टूडेंट्स बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। गाइस हमारे पास जितने भी एडमिशंस होते हैं वो सब गाइस रेफरेंस बेसिस पर होते हैं। रेफरेंस बेसिस पर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बस वो रेफरेंस बेसिस पर ही आते हैं कि सर हमें इसने रिकमेंड करा है, हमें उस स्टूडेंट ने रिकमेंड करा है, सेमिकॉन। एंड गाइस बहुत अच्छा लगता है जब हमें गाइस आप लोगों के साइड से इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिलता है गाइस। सो गाइस आज भी मैं आपके साथ में मेरी टीम की साइड से गाइस आप लोगों के लिए एक कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं गाइस, जो आपके लिए गाइस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। जैसे कि लास्ट बहुत सारे सालों में देखा गया है कि एमए इकोनॉमिक्स बेसिकली गाइस बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग लेवल पे गया है। मतलब गाइस पहले क्या होता था कि लिमिटेड स्टूडेंट्स होते थे, लिमिटेड लोग होते थे जो एमए इकोनॉमिक्स के लिए जस्ट जाते थे, और गाइस बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज होती थी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए, एमए इकोनॉमिक्स के लिए रेगुलर, ठीक है गाइस, जो एमए इकोनॉमिक्स करवाती थी। लेकिन गाइस लास्ट 4-5 ईयर्स ये देखा गया है कि एक तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एमए इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व हो रही हैं। अब खुद सोचो IIT में एमए इकोनॉमिक्स आ गया ठीक है, और IIFT जो बेसिकली फॉरेन बैचेस के लिए, फॉरेन कोर्सेज के लिए बहुत फेमस था, ठीक है गाइस। IIFT बहुत 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 अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है गाइस, उनके यहाँ पे एमए इन इकोनॉमिक्स आ गया। शिव नादर एक यूनिवर्सिटी है जो 2014-15 में स्पेशल एमए इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट्स के लिए बनाई गई गाइस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है गाइस जो एमए इकोनॉमिक्स करवा रही है। अशोका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी गाइस, ये वो यूनिवर्सिटी गाइस जो पहले नहीं थी। पहले अगर हम देखें पिछले 10 साल पहले, सन 2011 में देखें गाइस, तो गाइस ऐसी यूनिवर्सिटीज इतनी सारी नहीं थी। लेकिन गाइस आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमए इकोनॉमिक्स को करवा रही है गाइस। कभी सोचा इसके पीछे का रीजन क्या हुआ? रीजन क्या है गाइस, क्यों एमए इकोनॉमिक्स के लिए यूनिवर्सिटीज कोर्सेज को ऐड कर रही है गाइस? यस गाइस, इसके पीछे का रीजन है इस चीज का स्कोप गाइस, एमए इकोनॉमिक्स का, यानी इकोनॉमिक्स का गाइस बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है इन फ्यूचर। एंड गाइस जिस स्टूडेंट को ये बात पता लगती जाती है गाइस, वो स्टूडेंट नो डाउट गाइस एमए इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो गाइस जस्ट हमने ये देखा है गाइस, इतने साल से गाइस हम एमए इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हैं, इकोनॉमिक्स फील्ड में गाइस हमने देखा है कि एमए इकोनॉमिक्स को, मतलब इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए दो सब्जेक्ट की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। दो सब्जेक्ट की या फिर नॉलेज ऑफ 2 सब्जेक्ट गाइस बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। एक तो होगी इकोनॉमिक्स की नॉलेज, नो डाउट गाइस इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तभी आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हो। एंड गाइस अदर नॉलेज इज मैथमेटिक्स, आई रिपीट मैथमेटिक्स। इनफैक्ट गाइस एक दफा को इकोनॉमिक्स लोग सेकेंडरी पे रख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स मास्टर इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स नॉलेज को सेकेंडरी नॉलेज पर रख देते हैं। लेकिन गाइस मैथमेटिक्स नॉलेज टॉप लेवल पर आती है। सो गाइस इसका मतलब ये हो गया, जिस भी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा या इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा या दोनों पढ़ा होगा या किसी के सामने से सुन लिया होगा
किसी से सुन लिया होगा इस चीज के बारे में, तो गाइस उसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। एंड गाइस नो डाउट स्कोप भी इसका बहुत 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 ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर ये देखा जाए तो गाइस एमए इन इकोनॉमिक्स के लिए पहले और अब में स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ गई है। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट है जो गाइस एमए इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं। लेकिन गाइस जहां हमें अच्छी चीज देखने को मिल रही है गाइस, एक नेगेटिव चीज और देखने को मिल रही है गाइस, दैट इज अ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। गाइस इतने ज्यादा स्टूडेंट होने के बावजूद भी, ठीक है, इतने बल्क लेवल पे फॉर्म्स भरवाने के बाद भी, ठीक है, अब बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होता है। एंड आप लोगों को हैरानी होगी कि सीट्स जो हैं कम ज्यादा होती रहती हैं। गाइस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऐसा कई बार हो जाता है, हुआ है गाइस कि सीट्स रह गई, फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं, कट ऑफ को कम करते हैं, कोटा बढ़ा देते हैं। गाइस ऐसा होता है, सीट्स आगे पीछे रह जो होती हैं, फिर वो किसी दूसरे तरीके से एडमिशन लेते हैं, स्पोर्ट्स कोटा ले आते हैं, ये कोटा ले आते हैं, कट ऑफ ऊपर नीचे करते हैं। मेरा तो मानना बस इतना सा है ना कि अगर किसी भी एंट्रेंस के लिए बच्चे अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेकंड कट ऑफ तो आने का मतलब नहीं बनता ना। जस्ट आप ऐसा सोचो, आप सोचो सर आप तो सेकंड कट ऑफ की बात ही मना कर रहे हो। नहीं गैस, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप सबका सपना है, डीएससी गाइस बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, हर साल लाखों बच्चे गाइस उसके लिए सोचते हैं, डीएससी के बारे में सोचते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको लगता है कि वो आपका सपना है, तो फिर उस सपने को क्रैक करने के लिए, उस सपने को बेसिकली हासिल करने के लिए आपके मार्क्स क्यों नहीं आते? ये देखा गया है, बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं जो एक लेवल ऑफ मार्क्स को क्रॉस कर पाते हैं। जैसे अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो मोर देन 100, मोर देन 120 मार्क्स, बहुत थोड़े से लोग होते हैं। ये तो बात फिर गलत है ना, फिर कहां गलती हो रही है? देखो इंटरेस्टिंग बात है, यूनिवर्सिटीज खुल गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, एवरीथिंग इज वेरी गुड, लेकिन गाइस स्टूडेंट ना बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। तो गाइस हमने ये चीज देखी कि क्यों नहीं कर पाता, क्या रीजन है जो स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। कि हमारी मेंटर्स टीम है हमारे पास, ठीक है, सेमिकॉन में गाइस मेंटर्स टीम है, और गाइस सेमिकॉन की मेंटर्स टीम में देखा गया कि ठीक है कि स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, हमारी मेंटर टीम के पास कॉल करते हैं, बात करते हैं, हमारी मेंटर टीम उनको गाइड करती है, वो अपना सपना बताते हैं कि हमारा सपना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, दुनिया भर की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां हमारी मेंटर टीम उनको गाइड करना स्टार्ट करती है ना, जितना हमारी टीम गाइड करना स्टार्ट करती रहती है, उतना गाइड स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम होता जाता है। हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हमारी गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम है? नहीं गाइड, हमारी गाइडेंस में, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, यानी टॉप रैंकर्स हमारे इंस्टीट्यूट से होते हैं, टॉप रैंकर्स, यानी अब मान के चलिए गोखले का सिलेक्शन हुए, टॉप 10 में 7 स्टूडेंट्स हमारे हैं, ठीक है, यानी गाइस कभी न कभी सेमिकॉन से जुड़े हुए थे किसी भी सेंस में। गाइस अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गाइस इधर गाइस स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी वाइज बैच है, सब्जेक्ट वाइज बैच है, मॉक टेस्ट वाइज बैच है, असाइनमेंट वाइज बैच है, नोट्स वाइज बैच है। तो गाइस स्टूडेंट कभी न कभी हमसे जुड़ जाता है, ठीक है, और गाइस किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ होता है, और गाइस उसका सिलेक्शन हो जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं, नहीं गाइस, किसी भी तरीके से गाइस हमसे जुड़ा हुआ होता है, सिलेक्शन होता है। गाइस हमने देखा स्टूडेंट ना बेसिकली इस तरीके से सोचने लगा है, जो हम गाइस बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, कि सपने तो बहुत बड़े, लेकिन उस सपने के लिए मेहनत करना पीछे हट जाते, मेहनत करने में। यार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सोच रहे हो आप, आईएसआई को सोच रहे हो आप, जेएनयू को सोच रहे हो आप, आईजीआईडीआर को सोच रहे हो आप, तो गाइस क्या उसके लिए पढ़ाई नहीं करनी? क्या उसके लिए टाइम नहीं लगाना है? ना लगाना है, लेकिन गाइस नहीं। अब अगर आप खुद सोचो कि जो स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, आई रिपीट, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो सबसे ज्यादा करीब होता है इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। द रीजन बिहाइंड, देयर आर मेनी रीजंस, मेनी रीजंस गाइस। यहाँ पर फर्स्ट रीजन इज दैट उसके कॉलेज जो टीचर्स हैं वो नो डाउट मास्टर्स लेवल के होते हैं, वो हर टाइम गाइड करते हैं कि भाई एमए इकोनॉमिक्स करना है, पहले रीजन। दूसरी रीजन, ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होता है, जो सिलेबस स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, वो इतना अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि उसका जो स्टूडेंट है वो उसको इतनी हैबिट हो जाती है इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स को पढ़ने की कि फाइनली वो ये सोचता है कि भाई जितना पढ़ लिया तो फिर एग्जाम भी दे दो, ठीक है। एंड द थर्ड रीजन इज दैट गाइस इकोनॉमिक्स एक ऐसा ऑप्शन हो जाता है कि अगर आफ्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप किसी मेंटर से बात करते हो,
किसी कैरियर काउंसलर से बात करते हो तो कहते हो सबसे पहला प्रायोरिटी पर बोलता है जी एमए इन इकोनॉमिक्स, सबसे टॉप लेवल पर गाइस। तो गाइस एक तो वो लोग होते हैं, लेकिन गाइस उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंडिया के कोने कोने से होते हैं, पता नहीं कहां से होते हैं, बिल्कुल रूरल एरिया से होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएशन वाले होते हैं, ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होती, जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती, लेकिन गाइस उनका सपना होता है। तो हमने देखा है कि स्टूडेंट का सपना तो होता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। अब यहाँ पे भी दो बातें आ जाती हैं कि पढ़ने में या तो ये है गाइस कि कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, ठीक है, या तो कंटेंट अच्छा नहीं मिलता, या फिर गाइस उनका माइंड मेकअप उस तरीके से नहीं हुआ होता। सो गाइस हमारा यहाँ पे जो सजेशन है, अगर आपने गाइस एमए इकोनॉमिक्स को टारगेट कर लिया है और एमए इकोनॉमिक्स को टारगेट करना चाहते हो तो गाइस अच्छे से पढ़ो, बहुत बढ़िया से पढ़ो। एंड गाइस सेमीकॉन ने, आई रिपीट, सेमीकॉन क्लासेस ने गाइस आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी अनाउंसमेंट ये करिए कि गाइस अगर आप लोग बिकॉज ऑफ मनी, आई रिपीट, अगर आप लोग बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि गाइस देखो मैं खुद बताता हूँ गाइस सेमीकॉन में गाइस 40-50 हजार के बैचेस भी हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई बोलता है कि सर एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के बैच की कॉस्ट क्या, तो हम भी बोलते हैं 40,000, लेकिन गाइस ये हमारे प्री प्लान बैचेस थे जो हमने पहले सोचे हुए थे और अनाउंस कर दिए थे, और गाइस वो बैचेस चल रहे हैं। लेकिन गाइस सेमीकॉन में कुछ बैचेस वो भी हैं जो आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पर बेस्ड हैं। इसका मतलब हो गया अगर आप स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो गाइस आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी के लिए गाइस ज्वाइन करो और सिर्फ उसी के लिए पे करो। गाइस हमारे यहाँ पर सेमीकॉन क्लासेस में गाइस ध्यान रखना, सेमीकॉन क्लासेस जितना अच्छा कर सकता है आपके लिए उतना अच्छा कर रहा है कि सेमीकॉन क्लासेस में, आई रिपीट, यूनिवर्सिटी वाइज बैचेज है। आपको पता है यूनिवर्सिटी वाइज बैच का मतलब क्या होता है? टॉप पे लिखा होगा आपके, है ना गाइस, बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ यूनिवर्सिटी वाइज बैच। इसका मतलब हो जाता है गाइस डीएससी का स्पेशल बैच अलग है, जेएनयू का स्पेशल बैच अलग है, आईजीआईडीआर का स्पेशल बैच अलग है, जामिया का स्पेशल बैच अलग है, गोखले का स्पेशल बैच अलग है, एमएससी का स्पेशल बैच अलग है, अंबेडकर का स्पेशल बैच अलग है, शिवनादर का स्पेशल बैच अलग है। गाइस मोर देन 15 यूनिवर्सिटी वाइज बैचेस आर देयर, आई रिपीट 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बैचेस यहाँ पर है। एंड गाइस ऑब्वियस ही बात है गाइस, हर चीज की कॉस्ट होती है गाइस, प्लीज 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 डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इज फ्री इन द इकोनॉमी। गाइस इकोनॉमी में कुछ भी चीज फ्री नहीं होती। एंड गाइस अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो यूट्यूब पे जस्ट वीडियो सर्च करने पर, कुछ कंटेंट वाइज सर्च करने पर। जस्ट मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं या बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे कुछ फ्री वीडियो डाल देते हैं, सेव दैट के नो नीड टू टेक एनी क्लासेस। गाइस मुझे जस्ट इतना छोटा सा एक बात ये बताओ, बस छोटी सी बात बताओ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? आपको डीएससी लेवल के बेसिक्स की जरूरत है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, रियल एनालिसिस, ओके, लीनियर अलजेब्रा, एंड गाइस इन सब की जरूरत है। प्लस आपको डीएससी के पास्ट ईयर डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत है, प्लस आपको डीएससी लेवल के मॉक टेस्ट सीरीज की जरूरत है, प्लस आपको स्पेशल नोट्स की जरूरत है, प्लस आपको गाइस एक रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। इतनी सारी जरूरत है गाइस, तब जाके एक एंट्रेंस क्रैक होता है। आपको पता है गाइस इतना, गाइस कोई भी ना तो कोई एग्जाम बहुत टफ होता है, आई रिपीट कोई भी एग्जाम का नामुमकिन वाला नहीं होता। कोई बोले कि एग्जाम क्रैक हो नहीं सकता, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्रैक ही ना हो। आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, लेकिन गाइस ऐसा भी है कि कोई भी पेपर बिल्कुल आसान नहीं होता, हर कोई क्रैक कर लेगा वो भी नहीं, बिकॉज गाइस देयर आर लिमिटेड सीट्स ना। तो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मान लो आपने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ा, ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी किसने यूट्यूब पर डाल दिया, कंज्यूमर थ्योरी, जस्ट 1-2 घंटे की वीडियो डाल दी, लेकिन गाइस वो उसका क्वेश्चन डीएससी में अलग तरीके से आएगा, जेएनयू में अलग तरीके से आएगा, गोखले में अलग तरीके से आएगा, आईजीआईटी में अलग तरीके से पूछा जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है, आईएसए में अलग तरीके से पूछा जाएगा, एमएससी में अलग तरीके से पूछा जाएगा, जामिया में अलग तरीके से पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल बेस, समझ रहे हो। सो गाइस टॉपिक एक है, बुक एक है, मतलब मान लो स्नाइडर निकोलसन है या हॉलर वेरियन है या फिर रूबिनफ्रेड पिंडलिक है या फिर येलन रेनी है, बुक एक, मतलब बुक का सेम नेचर है, कोई भी आप बुक पढ़ लो, लेकिन गाइस एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो अपने अपने तरीके से आएंगे, समझ रहे मेरी बात को, अपने अपने लेवल पे। तो गाइस व्हाई यू वेस्ट योर टाइम गाइस, क्यों गाइस अपना टाइम खराब कर रहे हो? या अगर गाइस अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, मैं क्लियरली बोल रहा हूं गाइस, इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम,
So guys, don't waste your time by searching a free content on YouTube, on Google, guys. There is no nothing is free in the economy, guys. ध्यान रखना, because guys, अगर हम लोग आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतना कर सकते हैं कि उसका हम आपसे बहुत अच्छा चार्ज ना करें, बट विल चार्ज अ लिटिल थिंग ना गाइस। जहां हम 40,000 बैच का चार्ज करते थे, वो हम आपसे 40,000 चार्ज नहीं करेंगे। हम सिर्फ गाइस अपनी एप्लीकेशन कॉस्ट चार्ज कर लेंगे, हमारा जो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है उसकी सैलरी निकल जाए उतना कॉस्ट चार्ज कर लेंगे, हम जिस ऑफिस में उसका रेंट निकल जाए उतना कॉस्ट चार्ज कर लेंगे। इतना तो चार्ज गैस बनता है, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट जस्ट कॉल टू आवर मेंटर्स कि सर दैट के प्लीज प्रोवाइड मी कंटेंट एज अ फ्री। वाई वो जो मेंटर आपसे बात कर रहा है वो हर कॉल का पैसा चार्ज करते हैं। गैस कॉस्ट है, आप भी गैस कल को काम करोगे गैस, आप भी कॉस्ट चार्ज करोगे ना, आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं काम करोगे किसी के लिए। समझो गाइस, अगर आपको सीरियस हो गया गाइस अपने एंट्रेंस के लिए, तो प्लीज अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। सेमिकॉन आपके लिए जो कर सकता है वो करेगा, और वो कर रहा है गाइस, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी बैच, इन सेमिकॉन एनी बैच, देन गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, जहां पे आप गाइस सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। आई रिपीट, ओनली व्हाट्सएप on that number that your requirements। I repeat guys, यहाँ पे हम आपको यूनिवर्सिटी वाइज बैच प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी आपको बता दी है। गैस हमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बैचेस देंगे। सब्जेक्ट वाइज का मतलब हो गया, अगर आपको मैथमेटिक्स करनी हो तो मैथमेटिक्स पढ़ो, माइक्रो करनी तो माइक्रो करो, मतलब एक टॉपिक। जैसे एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आईआईटीशियंस होते हैं, ठीक है, तो उनको मैथमेटिक्स का पढ़ने की जरूरत है ही नहीं यार, ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, आप बस अपना इकोनॉमिक्स वाला बैच ज्वाइन करो, ओनली इकोनॉमिक्स। तो गाइस हमने सब्जेक्ट वाइज बैच आपके लिए प्रोवाइड करे। ये कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रिपरेशन खुद कर ली है, आप हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दो। तो गाइस हमने यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट के बैचेस बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटी वाइज, यानी डीएससी का अलग है, जेएनयू का अलग है, आईजीआईडी का अलग है, गोखले का अलग है, ठीक है, आईएसए का अलग है। गाइस हर यूनिवर्सिटी का गाइस अलग अलग मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है गाइस। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ठीक है हमें भी ना प्रैक्टिस करनी है, हमें असाइनमेंट दे दो। तो गाइस यहाँ पे असाइनमेंट बैचेस भी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी है, कंबाइंड भी है, ठीक है। एंड गाइस कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें नोट्स दे दो, हमें सिर्फ नोट्स स्टडी करनी है, हम वीडियो नहीं लेना चाहते, हम अफोर्ड नहीं कर रहे, हमें सिर्फ नोट्स दे दो। तो गाइस हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है। गाइस सेमिकॉन जितना आपके लिए कर सकता है उतना कर रहा है। गाइस हम लोग आपके लिए काम करेंगे। गाइस जितना आपने अभी तक में प्यार दिया, सपोर्ट किया, गाइस आप हमें सपोर्ट करते रहो। गाइस सेमिकॉन में हर महीने दो मेंटर्स ऐड होते हैं, ठीक है, हर महीने गाइस यहाँ पे पर्सन्स ऐड हो रहे हैं। गाइस एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ पे लोगों का, समझ लो गाइस। सेमिकॉन में गाइस बहुत सारे लोग ऐड होते जा रहे हैं, एंड गाइस क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। गाइस ये स्टूडेंट आपको लोगों की डिमांड है, जो हमने इतना टाइप के बैचेस बना दिए। गाइस आगे हमारा वर्क चल रहा है, और आगे के बैचेस में गाइस वी आर वर्किंग ऑन अनदर बैचेस आल्सो, जस्ट यूपीएससी बैच, आईईएस बैच, यूजीसी नेट बैच, आरबी ग्रेड बी बैच, नाबार्ड बैच, सेबी बैच, यानी इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, सबके लिए हमारी टीम वर्क कर रही है, ठीक है बेटा। तो जस्ट मैं इतना ही बोलना चाहता था आपको, जस्ट मैंने आपको बता दिया गाइस। तो अगर आप गाइस किसी भी तरीके से हमारे से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंटर्स का कांटेक्ट है, और डायरेक्ट मेरे से बात नहीं होगी गाइस आपकी, हमारे मेंटर्स हैं, सिर्फ गाइस व्हाट्सएप करिएगा, वो आपसे बात करेंगे, ठीक है गाइस। एंड देन जो भी डिस्कशन आपके होंगे गाइस देखेंगे। एंड गाइस लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग गाइस, गुड लक, ठीक है, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड गाइस मेरी साइड से जितनी भी विशेष हो सकती है गाइस, मैं बहुत सारी विशेष देता हूँ गाइस आपको, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए गाइस। मैं तो चाहता हूँ आप सबका अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छी जगहों पे सिलेक्शन हो, एंड गाइस आप अपनी लाइफ में बहुत 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 अच्छा करो, ठीक है गाइस। एंड ऑल्सो गाइस ऐसे गाइस हमें सपोर्ट करते रहो, ऐसे गाइस हमें प्यार करते रहो गाइस, और जितना भी हो सकता है गाइस एप्लीकेशन डाउनलोड्स करो, अगर आपने नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करो, बहुत कुछ है गाइस यहाँ पर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।